पेंशन एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन एवं पेंशन के बदले एक मुश्त राशि। सबसे पहले देखते हैं पेंशन। पेंशन और मंथली पेंशन। पेंशन मंथली मिलती है। पेंशन is a periodic payment made by the former employer to the employee after his retirement. It is taxable under the head salaries, whether paid by the employer voluntary or under the terms of employment. पेंशन एक सामुदायिक भुगतान है जो पूर्व नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को सेवा से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात दिया जाता है। इसका भुगतान लगभग प्रतिमाह किया जाता है, चाहे पेंशन का भुगतान नियोक्ता ने अपनी स्वेच्छा से किया हो अथवा सेवा शर्तों के अंतर्गत। दोनों ही परिस्थितियों में कर्मचारी के लिए वेतन शीर्षक के अंदर कर योग्य होगी। पेंशन पेबल टू फैमिली मेंबर ऑफ एन एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ इज कॉल्ड फैमिली पेंशन एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के किसी सदस्य को मिलने वाली पेंशन पारिवारिक पेंशन फैमिली पेंशन कहलाती है और इसे सैलरी हेड में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में यह टैक्सेबल होगी यदि फैमिली पेंशन कर्मचारी की किसी भी परिवार के सदस्य को प्राप्त हो रही है या कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात जो प्राप्त होने वाली पेंशन है कर्मचारी के परिवार के सदस्य को वो फैमिली पेंशन कहलाती है और जो फैमिली पेंशन होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। सरकारी और गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन कर योग्य होती है। पेंशन के बदले प्राप्त एक मुश्त राशि, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। एक मुश्त प्राप्त राशि, इसकी धारा 10(10)(a) 10(10)(a). Any payment is commutation of payment received by the employee of the central government, state government, local authority or any corporation established by a central or state act is wholly exempted. कभी कभी कर्मचारी उसकी मृत्यु से पूर्व तक उसको मिलने वाली मासिक पेंशन के बदले इकट्ठी रकम प्राप्त करना चाहता है तथा नियोक्ताओं द्वारा भी अक्सर कर इस प्रकार की इकट्ठी रकम दिए जाने का प्रावधान होता है। इस प्रकार इकट्ठी दी जाने वाली राशि को पेंशन की एक मुश्त राशि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कहलाती है। पेंशन की एक मुश्त राशि के कर योग्य होने के संबंध में दो कंडीशंस है। इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय एनी पेमेंट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्टेड टू द फॉलोइंग एक्सटेंट। इसमें फर्स्ट में देखिए, इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेजुएटी और 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ एंटायर पेंशन इज ग्रांटेड। यदि अन्य किसी नियोक्ता से पेंशन के बदले एक मुश्त राशि प्राप्त होती है, तब यदि कर्मचारी को ग्रेजुएटी भी प्राप्त होती है तो कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि का 1/3 भाग 1/3 भाग एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। और इसमें भी दूसरी कंडीशन है, इफ द एम्प्लॉय डज नॉट रिसीव ग्रेजुएटी 1/2 of the commuted value of the entire pension is granted। यदि कर्मचारी को ग्रेजुएटी नहीं मिलती है तो कुल स्वीकृत पेंशन की एक मुश्त राशि का 1/2 भाग या आधा भाग। तो यदि सरकारी कर्मचारी है उसको जो कम्यूटेड पेंशन जो एक मुश्त राशि प्राप्त होती है तो वो पूर्णतः करमुक्त होती है। अगर गवर्नमेंट के अलावा अन्य दूसरा कोई एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय को यदि ग्रेजुएटी प्राप्त हो रही है तो जो कम्यूटेड पेंशन है उसका 1/3 भाग एग्जेम्प्ट होगा और 2/3 भाग टैक्सेबल होगा। और यदि उसे ग्रेजुएटी प्राप्त नहीं हो रही है
उस कंडीशन में जो पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त होगी उसका एंटायर पेंशन का 1/2 भाग, आधा भाग एग्जेम्प्टेड होगा और आधा भाग टैक्सेबल होगा।